आपसे निवेदन करता हूं कि अभी जो उद्घोषक महोदय से उन्होंने बहुत सुंदर एक चित्रण और वो दृश्य दिखाया हमारे को, एकदम अमेरिका का वो समय और चित्रण दिखाया जिसमें स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे थे, और वो साक्षात दृश्य दिखा करके हमें आह्लादित करके हमें प्रेरित कर रहे थे कि हमारे वो स्वामी विवेकानंद जी कितने बड़े उच्च विचारों के और प्रारब्ध के योगी थे। कोई सामान्य प्राणी और सामान्य जीवात्मा नहीं थी। वो तो एक ऐसा सौभाग्य था कि उस दिव्य आत्मा ने भारत में जन्म लेकर के इस भारतीय संस्कृति का 7 समुद्र पार भी डंका बजा करके विश्व को झुका करके बताया कि भारत क्या है। और वो पंक्तियां मुझे याद है, मैंने आज दिन में भी कहीं छोटी सी सत्संग में कही थी, हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। हमारा जो परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, विश्व का वो धर्म गुरु वो थे हम। अब क्या हो गए और होंगे क्या अभी। ये पंक्तियां भी आप सबको याद होगी, मेरी भी नहीं है, ये हमारे राष्ट्र कवि मैथिली चरण जी की है। उनके अंदर से झकझोरती हुई निकली थी और आज दिन तक हम उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे चलते रहते हैं। मैं 2 संस्मरण मुझे भी याद आए विवेकानंद जी महाराज के उसी के समय में, उस संदर्भ में आपके संदर्भ के साथ जोड़ना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी जब बोल रहे थे तो उनके अंदर बोलने की शक्ति कहां से आई। आप सब जानते हैं उनके गुरु की कृपा से आई थी। उनके सिर पर पगड़ी कहां से आई थी, आप सब जानते हो, खेतड़ी महाराजा के द्वारा प्रेरित, और राजस्थान की शान और बान पगड़ी थी उनके ऊपर। परंतु उनके अंदर जो अंदर से भाव उठा था वो पूर्व जन्म के योगी थे, इसमें कोई दो राय नहीं था, पर तार्किक बहुत थे। जिस संत से मिले उस संत से पूछते थे क्या आप भगवान का भजन करते हो, आपने भगवान को देखा है क्या। तो बोले देखा नहीं, श्रद्धा के साथ करता हूं। अंततः अपने गुरु के पास गए और जोग सहयोग देखो, बोला कि आपने गुरु को देखा। उन्होंने कहा मैंने भी देखा, तुझे भी दिखाऊंगा। और वो घटनाक्रम आप सबको पता है कि विवेकानंद जी को जब आभास हुआ कि मेरे गुरु साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं, उनको भी कराया। उस दिन से वो सब छोड़ करके संत बने, परंतु पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत हालत ठीक नहीं थी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, सन्यासी बन गए, घर में खाने के लिए दाने नहीं थे, भूखे सोते थे, बहनें थी, मां ने कहा खाने के लिए नहीं, क्या करूं। बहुत अंदर से पीड़ा दर्द हुई और गुरुजी के पास गए। गुरुजी से कहा गुरुजी बहुत हालत खराब है परिवार की, कि मां के सामने जा मांग, मां के सामने जा मांग। काली मां इष्ट देवी, मां के सामने जा मांग। गए मन से भाव लेके कि जो तू मांगेगा वो मिलेगा, मांग जा। जाकर के खड़े हुए, मांगना तो अन्न धन था, परंतु वह मांगा हे मां आस्था दे, विश्वास दे, वैराग्य दे, शक्ति दे। ये मांगा जाकर के। बोले मांगा कुछ, कि मांगने का मन तो और कुछ करके गया था, और वहां गया और कुछ मांग बैठा हूं। तो दोबारा जा, फिर गए मन बना करके कि मैं मां से मांगूंगा मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए। फिर हाथ जोड़ के बैठे, फिर वही शब्द निकले है मां आस्था दे, भक्ति दे, श्रद्धा दे। फिर वही मांग बैठे। फिर दोबारा आए, फिर कहा 3 बार यही हुआ। तब मां की अनंत कृपा हुई, गुरु की अनंत कृपा हुई। मंच पर गए तब कोई उनको बोलने का भाव नहीं था, मात्र 5 मिनट दिए गए थे। परंतु जब धारा प्रभा बोलने लगे तो ऐसा ही एक कु विचारों का व्यक्ति अंदर से ईर्षा भाव से उठा और महाराज जी से कहा महाराज जी आप जिस धर्म की वकालत करने के लिए यहाँ आए हो, जिसको आप भगवान मानते हो, कृष्ण भगवान के बारे में वो बोल रहा था, जिसको आप भगवान मानते हो वो तो 81 में जीते थे, उनके 14,000 रानियां थी, उनको आप भगवान मानते हो तो आपका धर्म क्या धर्म होगा। स्वामी जी बोले नहीं, उत्तर नहीं दिया स्वामी जी ने। दूसरे दिन स्वामी जी का जब लेक्चर हुआ, प्रवचन शुरू हुआ, तो स्वामी जी ने बोलना शुरू किया। बोलना ऐसा शुरू किया कि पीछे जो कुर्सियों पर बैठे थे उन्होंने कुर्सियां छोड़ दी कि महाराज जी के निकट जाकर के सुनना है। पास में आ गए और पास में आकर के बैठने का प्रयास किया और महाराज जी चुप हो गए, बोलना बंद किया। जैसे ही बोलना बंद किया ऐसे आवाज आनी शुरू हुई, वंस मोर, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। महाराज जी ने क्या बोलूंगा नहीं, बताऊंगा मैं। कि बताइए क्या बताना चाहते हो।
कि आप कहां बैठे थे, कि हम बहुत पीछे बैठे थे, पर आपके अंदर पता नहीं क्या गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी जो हमें खींच करके कुर्सियां छोड़ करके आपके पास ले आई। ऐसा हुआ है? कहां ऐसा हुआ है। अब मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, मैं एक सामान्य प्राणी हूं, मैं भारत का एक छोटा सा संत हूं, मैंने आपकी कुर्सियां छुड़वा दी है। आप कल जो प्रश्न कर रहे थे मेरे भगवान के बारे में कि वो क्या करते थे, जब मैं एक छोटा सा संत आपको कुर्सियां छुड़वा सकता हूं, तो मेरा भगवान तो पेड़ों में, मोर में, गाय में, प्राणी में वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैदा करता था, सबको प्यारे लगते थे। ये मेरे भगवान है। ऐसी उन्होंने जाकर के संस्कृति की धारा प्रवाह वहां जाकर के प्रवचन दिया। और एक घटना सुनाता हूं इसी प्रसंग में। महाराज जी को नीचा दिखाने का खूब प्रयास किया गया। एक व्यक्ति ने, महाराज जब गलियारे से निकल रहे थे और गीता पर प्रवचन था, सबसे नीचे गीता को रखा, अन्य धर्म ग्रंथों को सबसे ऊपर ऊपर रखते रखते बाइबल को सबसे ऊपर रखा। बोले महाराज जी रुको। महाराज जी रुके। कहा महाराज जी देखो, आप कल गीता के बारे में कहते गीता सबसे नीचे दबी पड़ी है, हमारे ग्रंथ ऊपर आ गए। महाराज जी ने तुरंत कहा दबी नहीं पड़ी है, ये सबकी जड़ है, सब इसमें से निकले हैं, इसके अंदर से सारे निकले। यार ये सत्य बात है, हम आज के नहीं हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले मानव ने जन्म लिया, वो धरती और कोई नहीं, वो धर्म और कोई नहीं, वो धरती भी यही है, धर्म यही है। जो आपने मैंने जन्म लिया, यही सबसे पहले मानव पैदा हुआ था। इसलिए हम आजकल के नहीं है। इसको सनातन कहते हैं, अनादि कहते हैं, आदि अनादि। यदि कोई मानव उतर करके पृथ्वी पर आया तो आपका मेरा परम सौभाग्य है कि वो धरा यही है, धर्म भी यही है जिसमें मैंने आपने जन्म लिया। और दूसरे सबका समय काल है, किसी का 2023 होगा, किसी का 1400 वर्ष होगा, परंतु हम तो आदि अनादि है, इसलिए हमारा कभी अंत भी नहीं होगा। जिनकी तारीखें होती है, जो जन्मता वो मरता है, दूसरे जो भी जन्मे हैं उनका निश्चय ही नाश होगा, समाप्त होंगे, परंतु हम आदि अनादि, इसलिए आदि अनादि तक ये संस्कृति और ये धर्म रहेगा। दूसरे दिन फिर स्वामी जी के साथ उसने गुस्ताखी की, उस गीता को ही सबसे ऊपर रख दिया। गीता को ऊपर रख के बोले महाराज आज क्या बोलोगे, आज आपकी गीता ऊपर है, हम नीचे हैं। बोले कल हम जड़ थे तो आज सिरताज भी हम हैं, इसलिए मुझे गर्व है, आपको गर्व है। गर्व से बोलो, गर्व से बोलो हम, बोलो गर्व से बोलो हम। जन्म तो कहीं भी ले सकते हैं, और ये कहते हैं बड़ा भाग मानुष तन पाया। अरे मानुष तन पाना भाग्य की बात है। मैं ये कहता हूं भाग्य की बात तो दुनिया के सभी प्राणी और सभी मनुष्यों को होगा, परंतु परम सौभाग्य कोई पाया है तो भारत में जन्म लेना और हिंदू के घर लेने वाला परम सौभाग्यशाली है।